नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जंतर मंतर में। मेरे पीछे कुछ लोग देख पा रहे हैं आप, जो दृष्टिबाधित लोग हैं। इतनी संख्या में दृष्टिबाधित लोग एक साथ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या मजबूरी है और विषय की गंभीरता कितनी है कि दृष्टिबाधित लोगों को एक साथ आके जंतर मंतर पे आना पड़ा और अपने विषय को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। हमारे साथ अनिल जी हैं, जो इस टीम को, जो यहाँ पे जो लोग हैं इनको लीड कर रहे हैं, जो इनके नेता हैं और अपने विषयों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या विषय है, क्या कारण है, ऐसा क्यों इन्हें आना पड़ा, इनसे बात करते हैं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए, क्या करते हैं आप और कब से कर रहे हैं? मैं इंडियन ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड का कन्वीनर हूँ और ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये राइटर गाइडलाइन का मसला है। 1/8/2025 को सरकार नई राइटर गाइडलाइन लाई है, तो इसमें 3 स्टेप बिलो, यानी जैसे 10वीं का कोई भी दृष्टिबाधित पेपर देगा तो उसको 7वीं विद्यार्थी चाहिए लिखने के लिए, 12वीं देगा तो 9th का चाहिए, यानी 3 स्टेप बिलो। पहले क्या थे, 26/2/2013 की जो राइटर गाइडलाइन थी उसमें कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी। तो हम ये चाहते 26/2/2013 की राइटर गाइडलाइन लाई जाए और इसको निरस्त किया जाए। तो क्योंकि कह रहे हैं पहले जो एग्जाम होता था उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, बस जिसने एग्जाम पास किया वो मान्य है जी, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि एक क्वालिफिकेशन भी ऐड कर दी है। हाँ, 3 स्टेप बिलो कर दिया, बिलो का कर दिया है। पहले 3 स्टेप बिलो वाला नियम नहीं था जी। और इसके साथ साथ कंप्यूटर के लिए कर दिया कि जैसे अभी दृष्टिबाधित पूर्णता चाहे ग्रामीण अंचल के हों या बैक एरिया के हों, उनको भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण पूरी तरह से सरकार ने सिखाने में कामयाब नहीं रही है। तो जब तक कंप्यूटर के लिए सभी प्रशिक्षित नहीं होते हैं तब तक कंप्यूटर का ऑप्शन ना रखा जाए, क्योंकि जैसे पहले प्रक्रिया चल रही थी उसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहे। तो इसमें सरकार का क्या मंशा है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो क्या बताते हैं कि ऐसा करना क्यों जरूरी लगा सरकार को? अब सरकार का ये या तो दृष्टिबाधित को नौकरी नहीं देना चाहती है, क्योंकि वैसे भी 4% का जो हमारा बैकलॉग है वो भी संघर्ष करके मिलता है, जबकि RPWD एक्ट यानी राइट पर्सन डिसेबिलिटी 2016 को आया था, उसमें ये प्राविधान है कि 4% इनका आरक्षण है। वो आरक्षण हमें नहीं देना, बार बार हमें रोड पे आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बावजूद तब दिया जाता है। तो सरकार नहीं चाहती कि दृष्टिबाधितों को नौकरी मिले, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक वो शिक्षा अर्जित ना कर सके, वहीं पे रुक जाएं, पढ़ाई ना कर सके, ताकि जो 4% आरक्षण दिया जाता है वो पूर्णतः लागू ना हो पाए। 4% आरक्षण ये कुल नौकरियों में आरक्षण है जी। अच्छा, तो किस तरह की नौकरियां मिलती हैं आप लोगों को? जैसे टीचिंग में है, टीचर बनते हैं, हाँ, UPSC से बहुत सारे प्रिंसिपल भी बने हैं, क्लर्क बनते हैं, सब बैंकों में क्लर्क हैं, UDC LDC और 4th क्लास के भी होते हैं, रेलवे में भी बहुत सारे लगते हैं। क्योंकि भारत सरकार की एक कमेटी है जो पद चिन्हित करती है, वैकेंसी आइडेंटिफाइड करती है, जिन जिन पद पे दृष्टिबाधित, मूक और बधिर और शारीरिक विकलांग जिस पद पे काम कर सकते, किसी भी कैटेगरी में दिव्यांग, हाँ, जिस पद पे काम कर सकते वही पद उनके लिए आवंटित किया जाता है। अच्छा, अब इसमें पहले ये नियम नहीं था कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन हो, सिर्फ एग्जाम पास करना ही एकमात्र क्वालिफिकेशन रहती थी, लेकिन अब उसके अलावा भी क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया है। तो क्वालिफिकेशन अगर ऐड कर दिया है तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या लोग 7वीं पास और 9वीं पास भी नहीं हो पाते हैं? देखिए, बात यह है, जो राइटर दिया जाता है, जैसे मान लो 12वीं का पेपर दे रहा है किसी भी ब्लाइंड कैंडिडेट को, उसको 9th का अगर राइटर मिलेगा तो 12वीं पेपर कैसे लिख पाएगा पूरा, वो पढ़ के कैसे सुनाएगा? अगर 11वीं एक स्टेप बिलो रखा जाए या 26/2/2013 की राइटर गाइडलाइन जो थी वो दृष्टिबाधितों के हित में थी, वह पुनः लागू की जाए। उसमें क्या फर्क था, पहले वो समझाइए एक बार। उसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई क्वालिफिकेशन निश्चित नहीं थी, और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती जो शैक्षिक था, जैसे 10वीं 12वीं BA में, उसके लिए एक स्टेप बिलो था। हाँ, जैसे 12वीं का अगर पेपर विद्यार्थी दे रहा ब्लाइंड कैंडिडेट तो 11वीं तक का राइटर होगा, BA फाइनल का देगा तो 2nd ईयर तक का राइटर हो, और MA का अगर पेपर दे रहा तो MA प्रीवियस का राइटर हो। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि अगर राइटर कम क्वालिफाइड होगा तो उसके एग्जाम देने की क्षमता में कुछ फर्क पड़ेगा? जी जी, वो पूरा लिख ही नहीं पाएगा, जब लिख नहीं पाएगा तो पेपर पूरा हो नहीं पाएगा। राइटर एक सहायक रहता है उनके साथ एग्जाम लिखने के लिए? जी जी। अच्छा, हाँ,
तो हमारी ये मांग है ये गाइडलाइन जो पूरी निरस्त की जाए और इसके जो पिछली राइटर गाइडलाइन थी जो पहले चली थी वो लागू की जाए। अच्छा, वही तो रहने दिया जाए, वही गाइडलाइन रहने दिया जाए जो पहले से हो गाइडलाइन है वही रहनी चाहिए। अच्छा अनिल जी, इसमें टोटल कितने लोग प्रभावित हो रहे होंगे, कुछ आइडिया है? इसमें पूरे देश भर के लोग प्रभावित हैं। पूरे देश, ये जो गाइडलाइन है ये सभी तरह के एग्जाम के लिए लागू होती है ये गाइडलाइन? हाँ, सभी के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या मुद्दा था। यहाँ पे हमारे साथ अनिल जी थे, इन्होंने समझाया कि राइटर की जो क्वालिफिकेशन बदली गई है उससे जो दृष्टिबाधित व्यक्ति एग्जाम दे रहा है उसके एग्जाम देने की क्षमता पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से वो एग्जाम शायद ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिफाई ना कर पाए। तो इसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार ये मांग इनकी सुनेगी जो हर तरह से अभी जायज लग रही है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई, जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं समाचार भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।